सुअर के मांस वाली कोरोना वैक्सीन पर क्यों मचा है विवाद? यूएई को क्यों नहीं है दिक्कत? जाने क्या है पोर्क जेलेटिन। दुनिया भर के इस्लामिक धर्मगुरुओं के बीच कोरोना वैक्सीन में सुअर के मांस के इस्तेमाल पर बहस जारी है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के टॉप इस्लामिक बॉडी ने कहा है कि अगर वैक्सीन में सुअर का मांस हो भी तो उन्हें दिक्कत नहीं है और वे टीका लगवाएंगे। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष इस्लामी निकाय यूए फतवा काउंसिल ने कोरोना वायरस टिक्कों में पारक सूरक पारक यानी कि सूअर के मांस के जेलेटिन का इस्तेमाल होने पर भी इसे मुसलमानों के लिए जायज़ करार दिया है। मगर दुनिया भर के इस्लामिक धर्मगुरुओं के बीच इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि सूअर के मांस का इस्तेमाल बनाए गए कोविड 19 टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज़ है या नहीं है। काउंसिल के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला बिन बया ने कहा है कि अगर कोई विकल्प नहीं है तो कोरोना वायरस टीकों को इस्लामी पाबंदियों से अलग रखा जा सकता है, क्योंकि पहले मनुष्य का जीवन बचाना है। काउंसिल ने कहा है कि इस मामले पारक जेलेटिन को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाना है, न कि भोजन के तौर पर। दरअसल टिक्कों में सामान्य तौर पर पोर्क जेलेटिन का इस्तेमाल होता है और इसी वजह से टीकाकरण को लेकर उन मुस्लिमों की चिंता बढ़ गई है जो इस्लामिक कानून के तहत पोर्क से बने उत्पादों के प्रयोग को हराम मानते हैं। दुनिया भर से इस पर जारी है विवाद। दरअसल दरअसल दुनिया भर के इस्लामिक धर्मगुरुओं के बीच इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि सूअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए कोविड 19 टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज़ है या नहीं। एक और कंपनियां कोविड 19 टीका तैयार करने में जुटी है और देश के टीकों की खुराक हासिल करने की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ धार्मिक समूहों द्वारा सूअर के मांस से बने उत्पादों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिसके चलते टीकाकरण अभियान के बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। टीकों के भंडारण और ढुलाई के दौरान उनकी सुरक्षा और प्रभाव बनाए रखने के लिए सूअर के मांस से बने जेलेटिन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ कंपनियां सूअर के मांस के बिना टीका विकसित करने पर कई साल तक काम कर चुकी है। स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी नोवार्टिस ने सूअर का मांस इस्तेमाल किए बिना मेनिंजाइटिस टीका तैयार किया था, जबकि सऊदी और मलेशिया स्थित कंपनी एजे फार्मा भी ऐसा ही टीका बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि फाइजर, मॉडर्न और एस्ट्राजेनिका के प्रवक्ता ने कहा है कि कोविड 19 टीकों में सूअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि टिक्कों में सूअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। ऐसे में इंडोनेशिया जैसे बड़ी मुस्लिमिक आबादी वाले देशों में चिंता पसर गई है। ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने महासचिव सलमान वकार का कहना है कि ऑर्थोडॉक्स यहूदियों और मुसलमानों समेत विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच टिक्के के इस्तेमाल को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति है, जो सूअर के मांस से बने उत्पादों के इस्तेमाल को धार्मिक रूप से अपवित्र मानते हैं। सिडनी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर हुर्नर रशीद कहते हैं कि टिक्के में पार्क जेलेटिन के उपयोग पर अब हुई विभिन्न परिचर्चा में हम सहमति बनी है। यह इस्लामिक कानून के तहत स्वीकार्य है, क्योंकि यदि टिक्कों का उपयोग नहीं किया गया तो बहुत नुकसान होगा। इजराइल के रबानी संगठन जोहर के अध्यक्ष रब्बी डेविड स्टीव ने कहा है कि यहूदी कानून के अनुसार सूअर का मांस खाना या इस्तेमाल करना भी जायज़ है, जबकि इसके बिना काम न चले। उन्होंने कहा है कि अगर इसे इंजेक्शन के तौर पर लिया जाए और खाया नहीं जाए तो जायज़ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी के तहत इसमें इस्तेमाल विशेष रूप से जायज़ है। दरअसल जेनेटिक जानवरों की चर्बी से बनता है। सूअर की चर्बी से मिलने वाले जेलेटिन का पारक जेलेटिन कहा जाता है। टिक्कों और दवाइयों के निर्माण में इसे पोर्क जेलेटिन का इस्तेमाल होता है। कई कंपनियों का मानना है कि इसके इस्तेमाल से वैक्सीन स्टोरेज सुरक्षित और असरदार होता है।